तो बीजेपी 6 अप्रैल को पार्टी का 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। पार्टी ने 6 अप्रैल से बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक समरसता अभियान की योजना बनाई है और इस मौके पर पीएम मोदी बीजेपी नेताओं को संबोधित भी करेंगे। साथ ही बीजेपी एक हफ्ते तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये दाव बेहद अहम माना जा रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी देश के सबसे बड़े सियासी दल के रूप में उभरी और उसके बाद लगातार बीजेपी का कद बढ़ता गया। 6 अप्रैल को बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मनाएगी, जिसको लेकर पार्टी व्यापक तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और बीजेपी के सामने लगातार तीसरी बार दिल्ली फतह करने की चुनौती है। बीजेपी पूरे प्रदेश में एक बड़ा ड्राइव शुरू करने वाली है, जिसको नाम दिया गया है सामाजिक न्याय सप्ताह। दरअसल ये जो पूरा ड्राइव अभियान है 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलेगा और इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जो तमाम चीज़ें होंगी, तमाम कार्यक्रम होंगे, उनका आयोजन किया जाएगा, तमाम संगोष्ठी रखी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे ड्राइव में बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे, चाहे मंत्रियों की बात करें, सरकार के, या फिर संगठन से जुड़े लोगों की बात करें। बीजेपी अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है, जिसके तहत 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पार्टी का झंडा हर बूथ में लगाया जाएगा। 8 अप्रैल को बस्तियों में संपर्क अभियान होगा। SC/ST बस्तियों में संपर्क अभियान किया जाएगा। रोजगार की जानकारी देने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। 9 अप्रैल को कृषि से जुड़े कार्यक्रम होंगे। किसान मोर्चा मंडल कार्यक्रम का आयोजन करेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जाएगी। 10 अप्रैल को SC महिला मोर्चा का सहभोज होगा। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाएगी। OBC मोर्चा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाएगा। सरकार की तरफ से OBC के लिए किए गए काम बताए जाएंगे। 12 अप्रैल को स्वच्छता अभियान चलेगा। 13 अप्रैल को वृक्षारोपण अभियान किया जाएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 6 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उनके जो कामकाज है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और जनता से जो नगरीय निकाय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की जो सरकार बनेगी उसमें जनता हमको उसी तरह से आशीर्वाद और मत दे जैसे विधानसभा और लोकसभा में हमको मिला था। बीजेपी आम चुनाव से पहले तमाम वर्गों को साथ लेकर सामाजिक सहभागिता की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पापों को धो देना चाहती है, कम कर देना चाहती है। इसलिए अंबेडकर जयंती से एक सप्ताह तक दलितों को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छलावे में अब न दलित आने वाला है, न पिछड़ा किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक आने वाला है। 24 का सियासी समर नजदीक है। हर सियासी दल दिल्ली की दौड़ में अव्वल आने की होड़ में लगा है, लेकिन बीजेपी सामाजिक समरसता अभियान के जरिए समाज के आखिरी तबके तक पहुंचने की कवायद में जुटी है। लखनऊ से अविनाश के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह एक हफ्ते तक यहां पर बनाएगी, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, आपका रुक करना चाहेंगे। आज रात 8 बजे वर्चुअल बैठक भी इस कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा दाव बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए, आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन में नजर आने जा रही है। हालांकि आज जो बैठक बुलाई गई है ये बैठक वर्चुअली होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ साथ जो प्रदेश के तमाम पदाधिकारी होंगे वो जुड़ेंगे। देखिए, आने वाले समय में बीजेपी कई बड़े अभियानों को शुरू करने जा रही है और इसी महीने 6 अप्रैल से चूंकि बीजेपी की स्थापना दिवस है, तो उसी दिन से बीजेपी का एक बड़ा अभियान शुरू होगा, जिसे सामाजिक न्याय सप्ताह का नाम बीजेपी ने दिया है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि ये जो पूरा अभियान है अंबेडकर जयंती तक चल रहा है और चूंकि देखिए
इसके सहारे बीजेपी की जो नज़र है वो दलित वोट बैंक पर, हालांकि अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करें और जो ट्रेंड रहा अभी तक उसकी बात करें तो जो बसपा का कोर वोटर था उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने अच्छी खासी सेंधमारी की और देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो दलित वोटर हैं वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आए कई मौक़ों पर। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि उस पकड़ को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इन अभियानों के जरिए माहौल बनाया जाए। तो वैसे में 6 से लेकर 14 अप्रैल तक तो बीजेपी का ये एक बड़ा अभियान शुरू होना ही है, जिसमें कि तमाम बड़े मंत्रियों को जो बड़े नेता होंगे बीजेपी के वो शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का एक बड़ा जो अभियान है वो शुरू होने वाला है। 7 से लेकर 9 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलेगा। इसमें बीजेपी जो 17 नगर निगम है पूरे प्रदेश में, सभी निगमों में सामाजिक सम्मेलन का आयोजन करेगी। सामाजिक सम्मेलन में देखिए मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा दलित और जो पिछड़ा समाज है, चूंकि जो जिम्मेदारी है वो पिछड़ा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा को भी दिया गया है कि इन आयोजनों को सफल बनाया जाए। और देखिए इसमें जो केंद्रीय मंत्री होंगे, चाहे हम अमित शाह की बात करें, BL वर्मा हो गए, SP बघेल हो गए, और इसके अलावा योगी सरकार के जो तमाम मंत्री होंगे, खास तौर पर वो मंत्री जो दलित और पिछड़े समाज से आते हैं, उनको इन सम्मेलनों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये 2 बड़े अभियान हैं बीजेपी के जो जल्द ही इसी महीने शुरू होने वाले हैं। और चूंकि देखिए इसके सहारे बीजेपी एक तरफ अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी, तो वहीं आगामी निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी जमीन को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी में है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि जो आज की बैठक होगी, चूंकि आज की बैठक में पूरा जो एजेंडा है बीजेपी का, उस एजेंडे को लेकर जो पूरी रणनीति होगी उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और साथ में आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीतियों को जमीन पर धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी, उससे संबंधित आज की बैठक है। चूंकि रात में 8 बजे ये बैठक शुरू होनी है। बिल्कुल, इस बैठक में क्या कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है, क्या कुछ निर्देशित यहाँ पर किया जाता है, ये यहाँ पर देखना होगा। लेकिन ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा है, क्योंकि 6 तारीख से ये पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा जो अभियान है वो बीजेपी की तरफ से शुरू किया जाना है। अभी धरातल पर इसको लेकर किस तरह की तस्वीर है, और साथ ही साथ विपक्ष का ये भी यहाँ कहना है कि कोई भी दावा आजमा ले लेकिन दलित और अब हर वर्ग को साथ नहीं पाएगी बीजेपी। देखिए, जहां तक सवाल बीजेपी की तैयारियों का है, तो बीजेपी के पास अपना एक मजबूत संगठन है, एक सांगठनिक पूरा ढांचा है और उसी के सहारे बीजेपी ऐसे अभियानों को तेज गति देती है या फिर ऐसे अभियानों को सफल बनाती है। तो इस अभियान को लेकर जो पूरा खाका है आसमा वो तैयार हो चुका है। अब जो पदाधिकारी होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस पूरे अभियान में कई बड़े मंत्री जो होंगे वो भी शामिल होंगे। तो किस मंत्री को किस सम्मेलन में कहाँ पर भेजना है, तो आज की बैठक के बाद वो तय कर लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। और अगले 1 से 2 दिनों में जो पूरा एक खाका होगा वो बीजेपी सर्कुलेट कर देगी अपने तमाम नेताओं के पास, अपने तमाम पदाधिकारियों के पास। तो आज की बैठक में मुख्य रूप से इस अभियान को सफल कैसे बनाना है, किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए मतदाताओं में माहौल बनाना है और पिछड़े समाज में और दलित समाज में किस तरीके से जो नेता हैं वो जाएंगे और ये दिखाने और जताने की कोशिश करेंगे कि मोदी और योगी सरकार ने बिल्कुल। और निकाय चुनाव से बता दें कि ये निकाय चुनाव इसलिए भी काफी अहम हो जाते हैं क्योंकि तमाम सियासी दलों का इससे जो प्रतिष्ठा है वो जुड़ी हुई है। इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने